तो दोस्तों आज मैं कुनोन द सॉर्सरर कैन सी नाम के एनीमे के सीजन 1 को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ और ये एक फैंटेसी एडवेंचर जॉनरा का एक एनीमे है। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम एक हिस्टर हुगलिया नाम के बंदे के बारे में जान पाते हैं जो कि पुराने जमाने का हीरो हुआ करता था। साथ ही उसने डीमन लॉर्ड को हराया था, पर उस फाइट में उसका एक पैर और एक हाथ कट गया था। माना जाता है कि डीमन लॉर्ड ने मरने से पहले उस पर किसी तरीके का कर्ज लगा दिया था, जिस वजह से उसके जितने भी डिसेंडेंट्स पैदा होते हैं वो सारे के सारे कभी बिना हाथ के, कभी बिना पैर के, और जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो बिना आंखों के पैदा होता है। लेकिन उसके बदले उन लोगों के पास इतनी ज्यादा ताकत होती है कि वो अकेले ही लोगों को हरा सकते हैं, और इन लोगों को हीरोज स्कार के नाम से जाना जाता है। और फिर सीन प्रेजेंट टाइम में आता है जहां हम अपने मेन कैरेक्टर कुनोन को देख पाते हैं। कुनोन की आंखों पर हीरोज स्कार है, जिस वजह से वो देख नहीं सकता, यानी कि उसकी आंखों में कोई तो ताकत है, लेकिन किसी भी चीज को ना देख पाने की वजह से वो किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं लेता। और फिर तभी एक वाटर मैजिक टीचर उसे वाटर मैजिक सिखाने के लिए आती है, जिसका नाम जीनी होता है। नॉर्मली मैजिक को इस्तेमाल करने के लिए तुम्हें इमेजिन करना होता है, पर कुनोन के केस में वो ऐसा कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो जानता ही नहीं कि आखिर मैजिक कैसा दिखेगा, इसलिए वो इमेजिन कर ही नहीं पाता। लेकिन हीरोज स्कार होने की वजह से वो सिर्फ स्पेल्स का नाम लेकर ही उन्हें सीख जाता है। यहाँ हम ये भी जान पाते हैं कि उसके पास वाटर मैजिक एफिनिटी है, और यहाँ उसकी टीचर उसको मैजिक कास्ट करता देख उससे काफी इंप्रेस होती है। अब यहाँ कुनोन के दिमाग में एक सवाल आता है कि क्या वो इस मैजिक से अपनी खुद की आंखें बना सकता है, जिस पर उसकी टीचर कहती है कि आज तक ऐसा कोई कर तो नहीं पाया, पर यह मुमकिन जरूर है। और फिर कुनोन डिसाइड करता है कि वो मैजिक को पूरी तरीके से मास्टर करेगा ताकि वो उसका इस्तेमाल करके अपनी आंखें बना पाए। और फिर कुछ साल गुजर जाते हैं जहाँ हम देख पाते हैं कि उस सीन के बाद से कुनोन अब बहुत सी चीजों में इंटरेस्ट लेने लगा है, जैसे कि ऑब्जेक्ट्स की शेप किस तरीके की होती है और वो किस तरह टेस्ट करते हैं, ये सारी चीजें। कुनोन एक नोबल फैमिली से बिलोंग करता है जहाँ उसके फादर किसी नई मेंशन में शिफ्ट हो गए हैं, पर वो कुनोन को यहीं छोड़ जाते हैं क्योंकि वो इस मेंशन से ज्यादा फेमिलियर है। यहाँ उसका साथ देने के लिए उसकी एक मेड भी है जिसका नाम इको है। और फिर तभी यहाँ पर फ्लोरा नाम की टीचर आ जाती है जो कि कुनोन को लिटरेचर सिखाती है। लिटरेचर क्लास के बाद कुनोन बाहर जाकर वाटर मैजिक की प्रैक्टिस करने लगता है, लेकिन उसका माना काफी जल्दी खत्म हो जाता है। वो फिर सोचने ही लगता है कि आखिर वो अपना स्टेमिना और मानक किस तरह बढ़ाए, जिस पर इको उसे आइडिया देती है शॉर्ट ट्रेनिंग का, जहाँ फिर वो एक और टीचर हायर कर लेते हैं जिसका नाम ओरो होता है, जो कि कुनोन को सलवारबाजी सिखाता है। और फिर तभी यहाँ जीनी आ जाती है जहाँ कुनोन उसके साथ अपनी वाटर मैजिक की ट्रेनिंग करने लगता है। कुनोन यहाँ आओरी नाम की स्पेल को पूरी तरीके से मास्टर कर लेता है, जिसकी मदद से वो बहुत सारी वाटर बॉल्स बना पाता है। ये देख उसकी टीचर शॉक हो जाती है कि वो इतने कम टाइम में इस स्पेल को मास्टर कर लिया है। और फिर सीन कट होता है जहाँ उसके फियोंसे जिसका नाम मिरिका है उससे मिलने के लिए आती है। मिरिका इस कंट्री की प्रिंसेस है, और क्योंकि हीरोज स्कार की इस कंट्री में काफी ज्यादा वैल्यू होती है, इसलिए कुनोन जो कि हीरोज स्कार है उसकी शादी मिरिका से फिक्स कर दी जाती है। पहले तो मिरिका कुनोन को पसंद नहीं करती थी क्योंकि वो किसी भी चीज में इंटरेस्ट ही नहीं लेता था, लेकिन जब वो इस बार कुनोन से मिलती है तो वो उसे देख शौक होती है और उससे काफी इंप्रेस भी होती है, क्योंकि वो उसे एक जेंटलमैन की तरह ट्रीट कर रहा होता है, और ये सब उसे फ्लोरा ने सिखाया। कुनोन फिर उसे सब कुछ बताता है कि उस टाइम के बाद से लेकर अब तक उसके साथ क्या क्या हुआ है, जिसके बाद मिरिका यहाँ से चली जाती है। और फिर हम कुनोन को जीनी की क्लास में देख पाते हैं जो कि उसे सिखाती है कि वाटर के कलर, शेप और उसके टेम्परेचर को चेंज किया जा सकता है। कुनोन फिर आओरी स्पेल से एक वाटर बॉल बनाता है और उसके टेस्ट को चेंज करके एप्पल जूस में तब्दील कर देता है, जिससे जीनी वापस से शॉक होती है। और फिर सीन कट होता है जहाँ हम कुनोन को लंच करता देख पाते हैं। यहाँ हम जान पाते हैं कि कुनोन ने हर चीज की शेप और उसके सेंट को मास्टर कर लिया है, और अब बस बचते हैं कलर, क्योंकि वो कलर्स को देख नहीं सकता इसलिए वो उन्हें प्रोड्यूस भी नहीं कर सकता। और तभी वो एक वाटर बॉल जनरेट कर रहा होता है जहाँ उसकी वाटर बॉल कुछ एप्पल्स के ऊपर से गुजरती है और वो उनके कलर्स को देख पाता है। ये जानकर वो और इको काफी ज्यादा शौक होते हैं कि वो वाटर मैजिक की मदद से अब देख भी सकता है। ये जानने के बाद कुनोन और इको बाहर चले जाते हैं जहाँ कुनोन वाटर मैजिक का इस्तेमाल करके रेड वाटर बॉल को जनरेट करता है। कलर को अच्छी तरीके से देखने के लिए वो उस वाटर बॉल का साइज काफी ज्यादा बड़ा कर देता है। तभी उसकी फैमिली उससे मिलने के लिए आती है, जिससे उसका कंट्रोल छूट जाता है और वाटर बॉल का सारा पानी इन दोनों के ऊपर गिर जाता है, जिसे देख कुनोन की मां शौक होती है। और फिर यहाँ पर फर्स्ट एपिसोड एंड हो जाता है। सेकंड एपिसोड की शुरुआत में हम कुनोन के बड़े भाई को देख पाते हैं जहाँ उसके फादर उसे बताते हैं कि वो कुनोन को एक नोबल स्कूल में भेजने का सोच रहे हैं, और क्योंकि वो उसके लिए बिल्कुल ही नई जगह होगी तो वो कुनोन के बड़े भाई को यहाँ उसे प्रोटेक्ट करने के लिए कहते हैं। यहाँ हमें बताया जाता है कि कुनोन को बचपन में उसके बड़े भाई की वजह से चोट लग गई थी क्योंकि वो उसे संभाल नहीं पाया था, लेकिन इस बार उसका बड़ा भाई कहता है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं होने देगा और कुनोन को पूरे स्कूल के टाइम में प्रोटेक्ट करेगा। और फिर सीन कट होता है जहाँ कुनोन को उसके फादर अपनी मेंशन में बुलाते हैं, जहाँ वो इको के साथ अपनी सारी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद पहुंचता है, जहाँ उसके फादर उससे स्कूल जाने की बात करने लगते हैं। बताते हैं कि नोबल फैमिली में पैदा हुए हर एक बच्चे को स्कूल अटेंड करना जरूरी होता है। कुनोन स्कूल जाने से मना कर देता है, लेकिन उसके फादर उसे बताते हैं कि अगर वो स्कूल नहीं जाएगा तो मिरिका की उसकी वजह से सोसाइटी में रिस्पेक्ट गिर जाएगी। कुनोन मिरिका के लिए स्कूल जाने का डिसाइड करता है, जहाँ उसके फादर बताते हैं कि उसे स्कूल सिर्फ 5 दिन के लिए ही जाना है क्योंकि वो सिर्फ एग्जाम्स देने के लिए ही जाएगा। और फिर उस दिन के बाद से कुनोन एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना शुरू कर देता है, जहाँ बीच बीच में मिरिका भी आकर उसकी थोड़ी हेल्प करती है। और फिर वो दिन आ ही जाता है जहाँ कुनोन अपने बड़े भाई के साथ एग्जाम्स देने के लिए स्कूल निकल पड़ता है। स्कूल पहुंचने के बाद ये लोग मिरिका
से मिलते हैं जो कि यहाँ कुनोन को स्कूल दिखाने लगती है और तभी कुनोन अपने टीचर से मिलता है जो कि उसका एग्जाम लेने वाली होती है। एग्जाम हॉल में हम देख पाते हैं कि ये टीचर कुनोन का एग्जाम लेने के लिए पर्सनली असाइन की गई है और कुनोन पूरे कमरे में बैठकर अकेला ही एग्जाम देता है। एग्जाम खत्म होने के बाद कुनोन मिरिका के साथ कैफेटेरिया जाने लगता है जहाँ ये लोग प्रिंस से टकराते हैं जो कि मिरिका का बड़ा भाई है। लाइल मिरिका को कुनोन के साथ इस तरह घूमता देख उस पर गुस्सा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक जियो आकर सारी सिचुएशन को संभाल लेता है। कुनोन लाइल को नहीं जानता था और इसलिए वो उससे बदला लेने का डिसाइड करता है, जहाँ वो वाटर मैजिक का इस्तेमाल करके चुपके से उसकी पैंट को गीली कर देता है और जोर से चिल्लाता है कि किसी ने यहाँ पर पेशाब कर दिया है। लाइल एम्बेरस हो जाता है और उसे अपने दोस्तों के साथ यहाँ से जाना पड़ता है, जिसके बाद ये लोग कैफेटेरिया में पहुंचते हैं जहाँ इग्जी और मिरिका कुनोन को बताते हैं कि वो प्रिंस था और मिरिका का बड़ा भाई भी था। कुनोन ये सुन उससे माफी मांगने का डिसाइड करता है, लेकिन वो उसे ऐसा करने नहीं देते क्योंकि इस तरह प्रिंस लाइल जान जाएगा कि वो असल में कुनोन था जिसने उसकी पैंट गीली करी थी। और इसी के साथ सेकंड एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। थर्ड एपिसोड की शुरुआत में हम देख पाते हैं कि कुनोन अपना फाइनल एग्जाम देने के लिए आया है, यानी कि आज उसका फाइनल डे है स्कूल के अंदर और इसलिए टीचर डिसाइड करती है कि वो बाकी स्टूडेंट्स के साथ मिलकर आज का एग्जाम देगा। कुनोन यहाँ बहुत से स्टूडेंट्स को अपना दोस्त बना पाता है और हम जान पाते हैं कि कुनोन का इससे पहले कोई भी दोस्त नहीं था। एग्जाम शुरू होने लगता है जहाँ मिरिका कुनोन को उसकी सीट पर ले जाने लगती है, लेकिन तभी वहाँ लाइल आ जाता है जो कि मिरिका को देख वापस से उस पर गुस्सा होता है, लेकिन कुनोन यह सारी सिचुएशन को हैंडल कर लेता है और इस मर्तबा लाइल के साथ काफी अच्छे से एक्ट करता है, बताता है कि वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग, हैंडसम और कितना ज्यादा जेंटलमैनली है, वो भी सिर्फ उसके हाथ को टच करके। लाइल अपनी तारीफें सुन शर्माने लगता है, लेकिन साथ ही वो कुनोन से इम्प्रेस भी होता है क्योंकि आज तक किसी ने भी उसकी इस तरह तारीफ नहीं की। और फिर टीचर के कहने पर सब लोग अपनी सीटों पर जाकर बैठ जाते हैं और एग्जाम शुरू हो जाता है। एग्जाम खत्म होने के बाद टीचर अनाउंस करती है कि सारे ही स्टूडेंट्स ने एग्जाम पास कर लिया है और ये इनका ग्रेजुएशन का डे होता है। कुनोन फिर अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करने के बाद अपने घर चला जाता है और फिर अगले दिन हम कुनोन को उसकी मैजिक ट्रेनिंग में देख पाते हैं जहाँ उसका मैजिक टेस्ट होता है। टेस्ट के दौरान हम देख पाते हैं कि कुनोन वाटर मैजिक में काफी अच्छा हो गया है, जहाँ वो वाटर के कलर, उसके शेप और उसके टेस्ट को चेंज कर सकता है। कुनोन अपने इस टेस्ट को पास कर लेता है जहाँ टीचर उसे अपनी एक सच्चाई बताती है कि वो वाटर मैजिक इस्तेमाल करने में केमिस्टर है, जहाँ उसने सुना था कि एक अंधे बच्चे को वाटर मैजिक के टीचर की जरूरत है। जिन्हें ये सोचकर इस जॉब को एक्सेप्ट कर ली थी कि ये जॉब काफी ज्यादा आसान होगी, पर उसे जितना भी मैजिक आता था वो कुनोन को पहले ही सिखा चुकी है और इसलिए वो अपनी इस जॉब को छोड़ देने का डिसाइड करती है। कुनोन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो जॉब छोड़कर यहाँ से चली जाती है। सीन कट होता है जहाँ हम कुनोन को उसकी फैमिली के साथ डिनर करता देख पाते हैं। यहाँ कुनोन सब लोगों को बता देता है कि जिनी ने जॉब छोड़ दी और उसे एक नए टीचर की जरूरत है, जहाँ इग्जियो सजेस्ट करता है कि उन्हें एक रॉयल सॉर्सरर हायर कर लेना चाहिए, लेकिन उसके फादर उसके एकदम खिलाफ होते हैं क्योंकि रॉयल सॉर्सरर डायरेक्टली किंग के अंडर काम करते हैं और वो लोग ज्यादातर कासल को छोड़कर नहीं निकलते। कुनोन रॉयल सॉर्सरर को हायर करने की जिद करने लगता है, जहाँ उसकी माँ भी उसके डैड से कहती है कि उन्हें एक रॉयल सॉर्सरर हायर कर लेना चाहिए, जहाँ कुनोन के डैड डिसाइड करते हैं कि वो इस बारे में किंग से बात करके देखेंगे। और फिर एपिसोड के एंड वाले सीन में हम देख पाते हैं कि ये खबर रॉयल सॉर्सरर्स तक पहुंच गई है, जहाँ वो कुनोन का नाम सुन काफी ज्यादा शौक होते हैं और फिर यही थर्ड एपिसोड एंड हो जाता है। फोर्थ एपिसोड की शुरुआत में हम कुनोन को उसके डैड के साथ कासिल की तरफ जाता देखते हैं। यहाँ कुनोन अपने मैजिक टैलेंट की मदद से एक बिल्ली बनाकर अपने डैड को इम्प्रेस करता है क्योंकि उन्हें बिल्लियां काफी ज्यादा पसंद है। यहाँ हम जान पाते हैं कि कुनोन को रॉयल सॉर्सरस ने अपना एज अप्रेंटिस एक्सेप्ट कर लिया है और वो उससे मिलना चाहते हैं। कासिल पहुंचने के बाद ये लोग मिरिका की बड़ी बहन राइशा से मिलते हैं जो कि एक सॉर्सरर है, जहाँ वो कुनोन को रॉयल सॉर्सरस के टावर तक एस्कॉर्ट करने लगती है और उसके फादर वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ हम जान पाते हैं कि राइशा भी रॉयल सॉर्सरस के अंडर ही ट्रेनिंग कर रही है, जहाँ ये दोनों मैजिक के हवाले से बात करने लगते हैं और कुनोन यहाँ उसके और अपने शूज को आइस से कवर कर देता है, जहाँ ये लोग उन शूज की मदद से स्केटिंग करने लगते हैं और उन्हें काफी मजा आता है। लेकिन दारियो नाम का नाइट उन्हें आकर ऐसा करने से रोकता है, जिसके बाद ये लोग लॉन्डिमोड नाम के ग्रैंड मास्टर से मिलते हैं। ग्रैंड मास्टर ही कुनोन का नाम सुन उसे रॉयल सॉर्सरर के अंडर काम करने के लिए एक्सेप्ट किए थे, जहाँ वो कुनोन को मैजिक के बारे में बताते हैं कि उसकी टाइप्स होती है फायर, वाटर, अर्थ, विंड वगैरह। हर टाइप की एक रैंक होती है। कुनोन की वाटर मैजिक की रैंक है 2, जो कि काफी ज्यादा कॉमन है क्योंकि राइशा की भी रैंक 2 ही होती है विंड मैजिक की। और यहाँ ग्रैंड मास्टर की रैंक है 4, जहाँ सबसे हाईएस्ट रैंक 5 होती है। ग्रैंड मास्टर कुनोन का पर्सनली टेस्ट लेने का डिसाइड करते हैं और सारे ही रॉयल सॉर्सरर्स उसके टेस्ट के दौरान उसे देखने के लिए आते हैं। ग्रैंड मास्टर फिर यहाँ विक्टो नाम के सॉर्सरर को बुलाते हैं जो कि कुनोन की तरह ही वाटर मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है। या वो आओरी स्पेल से बहुत सारी वाटर बॉल्स बनाता है और ग्रैंड मास्टर कुनोन को बताते हैं कि टेस्ट पास करने के लिए उसे उसके बनाई बॉल्स को अपने कंट्रोल में लेना होगा। कुनोन सिर्फ 2 ही बॉल्स को अपने कंट्रोल में ले पाता है, जहाँ वो इस टेस्ट में पास हो जाता है क्योंकि किसी के मैजिक को कंट्रोल कर पाना काफी इंप्रेसिव है। टेस्ट पास करने के बाद कुनोन यहाँ रॉयल सॉर्सरर्स के साथ टाइम स्पेंड करता है, जहाँ वो अपने वाटर मैजिक से उन्हें तरह तरह की चीजें बनाकर दिखाता है। साथ ही वो यहाँ वाटर मैजिक से इको का भी एक स्टैचू बनाता है, जिसे वो हवा में उड़ाकर इधर उधर घुमाने लगता है, जिससे सब लोग देख डर जाते हैं। कुनोन और बाकी सॉर्सरर्स कासल में मौजूद लोगों से इसके लिए माफी मांगते हैं और फिर कुनोन यहाँ से जाने लगता है, जहाँ वो अपने डैड से टकराता है जो कि उसे डांटने लगते हैं क्योंकि उसने बहुत से लोगों की आज नाक में दम किया है। कुनोन उनसे माफी मांगता है और कुछ देर यही रुकने का डिसाइड करता है, जहाँ उसके डैड घर चले जाते हैं, जहाँ राइशा कुनोन को मिरिका के पास छोड़ने के लिए निकल जाती है और अब मिरिका को अच्छे से तैयार होता देख पाते हैं, जहाँ कुनोन और राइशा अपने मैजिक का इस्तेमाल करके उड़ने लगते हैं और दारियो इन्हें डांटने लगता है। और इसी के साथ 4th एपिसोड एंड हो जाता है।
5th एपिसोड की शुरुआत में हम मिरिका को एक रेस्टोरेंट में कुनोन का इंतजार करते देख पाते हैं, जहाँ तभी कुनोन की एंट्री होती है और ये दोनों बैठकर साथ में डिनर करने लगते हैं। ये इन दोनों की फर्स्ट डेट होती है, जहाँ कुनोन मिरिका के साथ काफी ज्यादा फ्लर्ट कर रहा होता है और इसे ये भी बताता है कि शादी के बाद वो लोग अक्सर ऐसे ही डिनर किया करेंगे। मिरिका ये सुन काफी खुश और इम्प्रेस होती है और हम जान पाते हैं कि मिरिका कुनोन को बहुत ही ज्यादा पसंद करने लगी है। जहाँ वो डेट खत्म होने के बाद पूरी रात बस उस डेट के बारे में ही सोचती रहती है। सीन कट होता है जहाँ हम विक्टो को देख पाते हैं। विक्टो जियोन नाम के बंदे से मिलता है और उसे बताता है कि ग्रैंड मास्टर ने उसे एक काम दिया है कि वो अब से कुनोन नाम के सॉर्सरर का टीचर बनेगा। सीन कट होकर मिरिका पर आता है जो कि जियोन के साथ कुनोन के घर जाने का डिसाइड करती है। वहाँ हम उसकी 2 बहनों से मिल पाते हैं जो कि उससे काफी रूडली बिहेव करती है, लेकिन वो वहाँ से जियोन के साथ निकल जाती है। और फिर हम कुनोन को भी देख पाते हैं जिसे खबर मिल गई थी कि ग्रैंड मास्टर ने किसी जियोन नाम के बंदे को उसके लिए एज अ टीचर अपॉइंट किया है। यहाँ हम जान पाते हैं कि जियोन काफी ज्यादा फेमस है और मेड उसका नाम सुन तैयार होने लगती है क्योंकि वो उसे इम्प्रेस करना चाहती थी। और फिर सीन कट होता है जहाँ जियोन और मिरिका कुनोन के घर तक पहुंच जाते हैं। कुनोन मिरिका को देख थोड़ा शॉक होता है क्योंकि वो आज बिना बताए आई है और यहाँ जियोन भी होता है जो कि कुनोन को मिरिका के साथ फ्लर्ट करने से रोकता है और फिर ये लोग बात करने लगते हैं। जहाँ जियोन कुनोन की मैजिक नॉलेज को जानकर काफी ज्यादा उससे इम्प्रेस होता है और तभी वो यहाँ कुनोन का टेस्ट लेने का डिसाइड करता है। यहाँ हम देख पाते हैं कि जियोन एक अर्थ मैजिक यूजर है, जहाँ वो अर्थ मैजिक का इस्तेमाल करके एक बड़ी सी दीवार खड़ी कर देता है और कुनोन को अपने मैजिक का इस्तेमाल करके उसे तोड़ने के लिए कहता है। कुनोन फिर जियोन के बैठने के लिए वाटर मैजिक का इस्तेमाल करके एक बड़ी सी बॉल बना देता है जिसके ऊपर बैठते ही उसे नींद आ जाती है और वो सो जाता है। कुनोन उसके उठने तक का इंतजार करता है, जहाँ 2 घंटे बाद वो उठता है और फिर कुनोन उसके सामने दीवार को तोड़ देने की बात करता है। यहाँ वो एक स्पेल का इस्तेमाल करता है जहाँ वो पानी को साबुन में बदल पाता है और झाग की मदद से उस दीवार को साफ कर देता है क्योंकि वो डर्ट की बनी होती है। जियोन यहाँ कुनोन से काफी इंप्रेस होता है और उसे अपना स्टूडेंट बनाने का डिसाइड करता है। बताता है कि वो बहुत ज्यादा लकी है और जब वो अपनी ट्रेनिंग पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेगा तो लड़कियां उसके आगे पीछे घूमने लगेंगी। ये सुन मिरिका टेंशन में आ जाती है क्योंकि नोबल्स किससे शादी करेंगे उन्हें चूज करने को नहीं मिलता और सोसाइटी में कम स्टेटस होने की वजह से मिरिका के कम चांसेस होंगे अगर कुनोन का स्टेटस बढ़ जाता है। और फिर वो सोचने लगती है कि आखिर स्टेटस बढ़ाने के लिए क्या किया जाए, जहाँ ये 5th एपिसोड एंड हो जाता है। 6th एपिसोड की शुरुआत में हम जियोन को देख पाते हैं जो कि मिरिका के साथ कुनोन को ट्रेन करने के लिए आता है। वो यहाँ अपने कुछ असाइनमेंट्स भी कुनोन से करवाने के लिए लेकर आया था। बताता है कि यही उसकी ट्रेनिंग है। कुनोन फिर उसके लिए अपनी स्पेल से वाटर वाला बेड बना देता है जिसके ऊपर लेटकर जियोन सो जाता है, जहाँ कुनोन उसके असाइनमेंट्स को फिनिश करने लगता है। और फिर हम मिरिका को देख पाते हैं जो कि अपने नाइट दाड़ियों के साथ सॉर्ट ट्रेनिंग कर रही होती है क्योंकि उसने अपने स्टेटस बढ़ाने के लिए डिसाइड किया है कि वो तलवारबाजी सीखेगी। सीन कट होता है और जियोन अपनी नींद से उठ जाता है, जहाँ कुनोन उसे बताता है कि उसके अभी आधे ही असाइनमेंट फिनिश हुए हैं लेकिन वो ट्रेनिंग कभी स्टार्ट करेंगे, जिस पर जियोन बताता है कि यही उसकी ट्रेनिंग है क्योंकि ये असाइनमेंट्स बनाने से उसे नॉलेज और इन्फॉर्मेशन मिलेगी जिससे उसका मैजिक और भी ज्यादा ताकतवर हो पाएगा क्योंकि नॉलेज ही मैजिक की ताकत को बढ़ाने का एक जरिया है। शाम हो जाती है और जियोन और मिरिका यहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन जियोन कुनोन को रॉयल सोर्सरर्स के टावर में अपने कमरे में बुलाता है, जहाँ कमरे में पहुंच उसे जियोन के काफी सारे असाइनमेंट्स नजर आते हैं जिन्हें देख वो एक्साइटेड होने लगता है क्योंकि हर एक असाइनमेंट में एक डिफरेंट स्पेल होती है जो कि उसने आज तक ट्राई नहीं करी है। जियोन यहाँ कुनोन को बताता है कि वो सोर्सरर होने के साथ साथ एक इंजीनियर भी है। इंजीनियर वो लोग होते हैं जो कि मैजिक टूल्स बनाते हैं और जियोन भी किसी मैजिक टूल पर काम कर रहा है, एक ऐसा बॉक्स जिसके अंदर खाने को काफी देर तक गर्म रखा जा सकता है। अब यहाँ बहुत से लोग कुनोन से मिलने के लिए आते हैं, जहाँ जियोन कुनोन से वही वाटर बेड बनवाता है और उस पर लेटते ही वो लोग सो जाते हैं, जिसके बाद जियोन और कुनोन उसी बॉक्स पर काम करने लगते हैं। और फिर सीन कट होता है जहाँ हम इनको लंच करते देख पाते हैं। यहाँ इन लोगों के साथ बाकी सॉर्सरर्स भी होते हैं, जहाँ ग्रैंड मास्टर कुनोन को मैजिक स्कूल के बारे में बताते हैं, कैसा स्कूल जहाँ हर एक सॉर्सरर को जाना जरूरी होता है और वहाँ से ग्रेजुएट करने वाले हर एक सॉर्सरर काफी ज्यादा ताकतवर बनते हैं। लेकिन उस स्कूल में जाने के लिए कुनोन को 12 साल का होना पड़ेगा जो कि अभी सिर्फ 10 साल का है। कुनोन उस स्कूल में जाने का डिसाइड करता है, जहाँ हमें 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जियोन कुनोन का टेस्ट ले रहा होता है और कुनोन को हम देख पाते हैं जो कि अब पहले से कई ज्यादा ताकतवर है और वो इस टेस्ट को बिना किसी दिक्कत के पास कर लेता है। यहाँ हम ये भी जान पाते हैं कि कुनोन और जियोन जिस मैजिक टूल को बनाने की कोशिश कर रहे थे वो रेडी हो चुका है और आम लोगों के दरमियान वो काफी ज्यादा हिट होता है, जिसे लोग खरीदने के लिए अक्सर आने लगते हैं। साथ ही हम ये भी जान पाते हैं कि कुनोन ने जियोन के सारे ही असाइनमेंट्स कंप्लीट कर लिए हैं और अब उसके पास एक भी असाइनमेंट नहीं है, जहाँ जियोन कुनोन को मैजिक स्कूल जाने के लिए कहता है। और हम जान पाते हैं कि कुनोन अब तक 12 साल का नहीं हुआ और उसका इरादा चेंज हो गया है क्योंकि वो अपने मास्टर के साथ ही ट्रेनिंग करना चाहता है। लेकिन मिरिका और जियोन दोनों ही जिद करने लगते हैं कि उसे वहां जाना चाहिए क्योंकि वहां पर कोई ताकतवर वाटर मैजिक यूजर हो सकता है जो कि उसे वाटर मैजिक में काफी ताकतवर बना पाएगा। साथ ही मैजिक स्कूल जाने का उसका अपना फायदा है क्योंकि वहां शायद उसे ऐसा मैजिक मिल सकता है जिसकी मदद से वो अपनी आंखें बना पाएगा। ये सुन वो काफी एक्साइटेड हो जाता है और स्कूल जाने का डिसाइड करता है, जहाँ तभी मिरिका और जियोन यहाँ से चले जाते हैं। कुनोन फिर उनके जाने के बाद अपनी खुद की मैजिक ट्रेनिंग करना स्टार्ट करता है ताकि वो रिफ्लेक्शन को अच्छे से समझ सके, लेकिन इस ट्रेनिंग के दौरान वो काफी ज्यादा थक जाता है और रिलैक्स होने के लिए स्वाना में अपनी फैमिली के साथ चला जाता है। वो उन्हें मैजिक स्कूल के बारे में और साथ ही अपने आंख वाले मिशन के बारे में बताता है, जहाँ उसकी फैमिली उसे पूरा सपोर्ट करती है। बाकी रॉयल सोर्सर्स भी उसे इस काम में सपोर्ट करने लगते हैं और तभी इस एपिसोड के एंड में कुनोन अपने मैजिक का इस्तेमाल करके एक ताकतवर लेंस बनाता है जो कि हवा में उड़कर लाइट्स को उसकी आंखों पर रिफ्लेक्ट करता है, जिसकी मदद से कुनोन फाइनली देख पाता है और वो काफी ज्यादा खुश होता है। और यहीं 6th एपिसोड एंड हो जाता है।
7th एपिसोड की शुरुआत में हम कुनोन को देख पाते हैं जिसने अपनी एक आंख बना ली थी। सबसे पहले तो वो अपने आप को चेकआउट करने लगता है ये देखने के लिए कि वो कैसा दिखता है। और यहाँ हम जान पाते हैं कि कुनोन सबसे ज्यादा अपने आप से नफरत करता है क्योंकि वो अक्सर लोगों के लिए मुसीबतें खड़ी करता रहता है। यहाँ उसे एक केकड़ा भी नजर आ रहा होता है जो कि उसका हर जगह पीछा करता है और देखने से ऐसा लगता है कि ये किसी तरीके का स्पिरिट है। ये स्पिरिट कुनोन का हर जगह पीछा करने लगता है, लेकिन तभी उसकी मेड आकर कुनोन को देखती है और ये देख शौक हो जाती है कि कुनोन अब फाइनली देख सकता है। कुनोन की आंख में कुछ तो मसला है जो कि उसे चीजें अलग तरीके से दिखाती है, जैसे कि ईको के सर पर एक सिंग होता है और जब वो बाहर देखता है तो सब जगह रोशनी की जगह अंधेरा छाया रहता है और उसके बड़े भाई की कमर पर लगे होते और उसकी माँ की आंखों का कलर एक एल्फ जैसा होता है। कुनोन इन सबको इस तरह देख काफी कंफ्यूज रहता है और नहीं समझ पाता कि इंसान है या किसी दूसरी तरीके की स्पीशीज है। जहाँ वो अपने डैड को देख तो कहीं ज्यादा डर जाता है जो कि उसे एक घोस्ट की तरह दिख रहे होते हैं। कुनोन की आंखें आ जाने की खुशी में ये लोग सेलिब्रेट करने का डिसाइड करते हैं। सीन कट होता है जहाँ अगले दिन मिरिका और जियोन कुनोन से मिलने के लिए आते हैं, जहाँ इनके साथ दारियो भी होता है। तीनों ही यहाँ कुनोन के लिए काफी खुश होते हैं। जहाँ कुनोन को मिरिका के सर पर एक परिंदे का पर नजर आता है, दारियो की कमर के पीछे एक लेजेंडरी स्वॉर्ड और यहाँ जियोन तो सीधा चमकने ही लगता है जिसे तो कुनोन देख भी नहीं पाता। कुनोन जियोन के साथ अकेले में बात करने लगता है और उसे सब कुछ बता देता है, जहाँ जियोन उस पर हंसने लगता है। जियोन बताता है कि दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि जो उसने आंख बनाई है उससे वो डायरेक्टली लोगों के सोल को देख सकता है या फिर वो किसी तरीके के मैजिक को देख पा रहा है। जियोन यहाँ फिर भी कुनोन को देखते रहने के लिए कहता है, बताता है कि सबके देखने का नजरिया अलग होता है और कुनोन का भी अलग ही है, क्या पता उसे वो सब नजर आता हो जो कि उसके काम का हो सकता है। जियोन और मिरिका यहाँ से चले जाते हैं, जहाँ हम कुछ दिन बाद कुनोन को उसकी बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करता देख पाते हैं, जहाँ उसकी फैमिली और मिरिका होते हैं। सब लोग यहाँ कुनोन को कोई ना कोई गिफ्ट देते हैं और तभी यहाँ बात आती है कि कुनोन मैजिक स्कूल जाने के बाद वहीं रहेगा क्योंकि वो स्कूल काफी ज्यादा दूर है। और फिर अगले सीन में हम कुनोन और मिरिका को अकेले में देख पाते हैं, जहाँ मिरिका कुनोन को एक ब्रेसलेट गिफ्ट करती है। कुनोन बताता है कि वो मैजिक स्कूल पहुंचने के लिए कल सुबह ही निकल जाएगा और उसके लिए उसने सारी तैयारियां कर ली है। दोनों ही एक दूसरे को गुड बाय कहते हैं और कहते हैं कि वो अगली मर्तबा जरूर मिलेंगे। और फिर सीन कट होता है जहाँ कुनोन अपनी फैमिली को गुड बाय कहकर मैजिक स्कूल के लिए निकल जाता है और फिर यहीं 7th एपिसोड एंड हो जाता है। 8th एपिसोड की शुरुआत में हम कुनोन को देख पाते हैं जो कि अपनी मेड ईको के साथ अपने नाना के घर पहुंचता है जो कि बीच रास्ते में ही होता है। ये दूसरी बार है कि कुनोन अपने नाना के घर आया है क्योंकि वो पहली मर्तबा 4 साल पहले आया था क्योंकि उसे यहाँ पर लाइब्रेरी को एक्सप्लोर करना था। कुनोन के नाना उसे देख काफी ज्यादा खुश होते हैं और हम यहाँ जान पाते हैं कि ईको अपनी मेड वाली जॉब को छोड़ रही है, जहाँ अब से उसकी छोटी बहन कुनोन के लिए मेड का काम करेगी जिसका नाम रिंको है। ईको यहाँ रिंको को सारे कामकाज वगैरह के बारे में बता देती है, जिसके बाद ईको और कुनोन एक दूसरे को गुड बाय कहते हैं और कहते हैं कि वो अगली मर्तबा जरूर मिलेंगे। और फिर कुनोन वापिस से मैजिक स्कूल की तरफ पहुंचने की जर्नी को कंटिन्यू करता है जहाँ उसके साथ रिंको होती है। और फिर कुछ दिन बाद ये लोग दिराइशिक नाम के शहर में पहुंचते हैं जहाँ कुनोन का मैजिक स्कूल है। यहाँ एक शॉप में कुनोन को काफी इंटरेस्टिंग किताबें नजर आती हैं, जहाँ शॉप के अंदर जाने के बाद वो शॉप ओनर से मिलता है। शॉप ओनर ये जानकर खुश होती है कि वो एक सॉर्सरर है, जहाँ वो उसे कुछ स्पेल्स कास्ट करने के लिए कहती है। बताती है कि वो मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकती पर वो उसमें काफी ज्यादा इंटरेस्टेड होती है। और साथ ही उससे बात करने पर कुनोन को पता चलता है कि कोई तो होली सेंट है जिसने कुनोन के साथ ही इस स्कूल में एडमिशन लिया है। यहाँ से निकलने के बाद कुनोन एक क्लोथिंग शॉप में पहुंचता है जहाँ वो अलग अलग तरीके के कपड़ों के टेक्सचर को फील करने लगता है ताकि वो उन्हें रेप्लिकेट कर सके। शॉप ओनर उस पर काफी ज्यादा गुस्सा होता है, जहाँ कुनोन उसके लिए एक डार्क फॉक्स का एनिमल बनाता है जिसे देख वो उस पर काफी ज्यादा शौक होता है। जहाँ कुनोन उसे बताता है कि वो एक सॉर्सरर है और उसने ये सब वाटर मैजिक से बनाया है। कुनोन के यहाँ से निकलने के बाद 3 और लोग इस शॉप के अंदर इंटर करते हैं और वो कुनोन के बनाए डार्क फॉक्स को देख काफी ज्यादा शौक होते हैं। सीन कट होता और हम कुनोन को देख पाते हैं जो कि मैजिक स्कूल पहुंच गया था पर वो वहाँ डॉर्म के अंदर नहीं रह सकता था क्योंकि डॉर्म पूरी तरीके से फुल हो गया और अब एक भी कमरा खाली नहीं है। और इसलिए कुनोन यहाँ से निकलकर कोई घर रेंट करने का डिसाइड करता है। घर रेंट करने के बाद हम कुनोन को अगले दिन एंट्रेंस एग्जाम में देख पाते हैं, जहाँ रिसेप्शनिस्ट उसे एग्जाम हॉल में ले जाने लगती है। वहाँ वो उन्हीं 3 लोगों से टकराता है जो कि उसकी डार्क फॉक्स वाली स्पेल को देख रहे थे। इन तीनों को शॉप ओनर ने बताया था कि जिस सॉर्सरर ने इस डार्क फॉक्स को बनाया है वो एक आई पैच लगाता है और तीनों ही यहाँ कुनोन की आइडेंटिटी को कंफर्म कर लेते हैं, जिसके बाद ये एपिसोड भी एंड हो जाता है। 9th एपिसोड की शुरुआत में हम कुनोन को उन्हीं 3 अनजान लोगों से बात करता देख पाते हैं जिनमें से एक सेंट होती है। कुनोन अपनी आंख की मदद से उसे काफी चमकता हुआ देख पाता है जिससे उसे पता चल जाता है कि वो हीलिंग मैजिक इस्तेमाल कर सकती है और साथ ही वो सेंट भी हो सकती है। वो उससे सेंट वाली बात कंफर्म कर लेता है, जहाँ उसे ये भी पता चलता है कि ये लड़की भी हीरोज स्कार है और क्योंकि हीरोज स्कार के पास कोई इंपॉर्टेंट चीज मिसिंग होती है या उसके पास उसके इमोशंस नहीं होते, जैसे कि वो बात करते वक्त या फिर अपने चेहरे पर इमोशन नहीं दिखा सकती। लेकिन कुनोन ये बात सुन एक्साइटेड हो जाता है और उसके बारे में और भी चीजें जानने की कोशिश करता है। पर तभी सॉफ नाम का टीचर यहाँ इन लोगों का एग्जाम लेने के लिए पहुंच जाता है, जहाँ उसके साथ उसके असिस्टेंट भी होती है जिसका नाम सेफी है। यहाँ इस एग्जाम के दौरान हम तीनों के ही नाम जान पाते हैं, जिनमें से एक का नाम हैंक है, दूसरे का नाम रिया है और इस सेंट का नाम है रिया। तीनों ही बिना किसी दिक्कत के अपने एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं। लेकिन जब कुनोन की बारी आती है तो सॉफ उसे बताता है कि उसके पास कुनोन के मास्टर जियोन का लेटर आया है, जहाँ जियोन ने लेटर में लिखा है कि कुनोन के टेस्ट को बहुत ज्यादा हार्ड बना दिया जाए। सारे ही लोग जियोन का नाम सुनकर शौक होते हैं क्योंकि वो काफी ज्यादा फेमस है और यहाँ उन्हें पता चलता है कि कुनोन उसका स्टूडेंट है। कुनोन चैलेंज को एक्सेप्ट करता है, जहाँ सॉफ अपने आसपास एक विंड की दीवार बना लेता है और कुनोन का काम होता है यहाँ उसे किसी भी तरह अपने मैजिक से
हिट करना। कुनोन फिर यहाँ और स्पेल से बहुत सारे बबल्स बनाता है और उन्हें मल्टीप्लाई कर उनका कलर रेड कलर में चेंज कर देता है ताकि वो कुछ देख ना पाए। बाद में ये बबल्स किसी तरीके के मिस्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और कुनोन अपनी कुर्सी बनाकर बैठ जाता है। बताता है कि उसकी स्पेल यहाँ 2 दिन तक चलेगी, पर क्या सॉफ 2 दिन तक उस विंड वॉल के अंदर रह पाएगा या नहीं। और यही सुन सॉफ की हालत खराब हो जाती है, जहाँ वो इस एग्जाम में उसको पास कर देता है। अब यह एक एक करके मैजिक स्कूल का हेडमास्टर इन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाता है, जहाँ उसकी बारी आने पर वो एक अंधेरे भरे कमरे में पहुंचता है जहाँ रात हो रखी होती है। कुनोन की मैजिक का यहाँ काम नहीं करते, तभी हेडमास्टर उससे कई तरीके के सवाल करने लगता है, जहाँ वो उसे जियोन के बारे में भी बताता है कि वो यहाँ का सबसे बेस्ट स्टूडेंट हुआ करता था। यहाँ कुनोन उसके जेंडर को आइडेंटिफाई कर पाता है कि वो एक बूढ़ी औरत है। ये सुन हेडमास्टर उससे काफी इंप्रेस होता है और उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है। बताता है कि उसने इंटरव्यू पास कर लिया है और कल से वो अपनी क्लास अटेंड कर सकता है। कुनोन को यहाँ एडवांस क्लास में डाला गया था, जो कि इस स्कूल की सबसे हाईएस्ट रैंकिंग क्लास है और इस क्लास में मौजूद स्टूडेंट जो चाहे उस चीज पर काम कर सकते हैं, जहाँ मैजिक स्कूल में मौजूद हर एक चीज पर उन्हें सबसे ज्यादा अथॉरिटी होगी। और इसी के साथ कुनोन अपने घर चला जाता है, जहाँ 9th एपिसोड एंड हो जाता है। 10th एपिसोड की शुरुआत में हम देख पाते हैं कि रिंको कुनोन के पेरेंट्स को एक लेटर लिखकर भेजती है और उन्हें अब तक हुए सारे इंसिडेंट्स के बारे में बताती है, जहां वो ये बात जानकर खुश होते हैं कि कुनोन ने एग्जाम पास कर लिया है। और फिर सीन कुनोन पर आता है, जहां टीचर सारे ही स्टूडेंट्स को बताते हैं कि वो अपने पेरेंट्स या किसी और से अलाउंस नहीं ले सकते, क्योंकि एक एडवांस सॉर्सरर बनने के लिए उन्हें खुद से पैसे कमाना सीखना होगा। टीचर इन चारों को एक लैब भी असाइन कर देते हैं, जहाँ वो अपने बिजनेस को ग्रो कर पाएंगे, लेकिन वहाँ उस लैब के अंदर कुछ भी नहीं होता। जहाँ टीचर बताते हैं कि यहाँ जितना भी सामान होगा वो तुम लोगों को अपने पैसों से लाना होगा। इन सब में रीस इस मामले को लेकर सबसे ज्यादा परेशान थी, क्योंकि वो अपने लाइट मैजिक का इस्तेमाल करके कोई भी बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकती थी और साथ ही उसका 1 महीने का खर्चा मिलियंस के अराउंड होता है। वो फिर यहाँ से निकलने के बाद अपनी 2 मेट्स को इस बारे में बताती है कि शायद वो इस महीने उन्हें पे नहीं कर पाएगी। मेट्स को उनकी सैलरी की काफी ज्यादा जरूरत थी और इसलिए ये लोग 1 महीने तक का इंतजार करने का डिसाइड करते हैं, ताकि रीस कोई ना कोई रास्ता निकालकर कोई बिजनेस स्टार्ट करे। और फिर सीन कुनोन पर आता है, जहाँ कुनोन भी इस बारे में अपनी मेट को बताता है, पर वो कहता है कि उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसके पास एक कमाल का बिजनेस आइडिया है। और फिर हम अगले दिन देख पाते हैं कि कुनोन ने अपनी लैब में एक बिजनेस स्टार्ट कर दिया है, जो कि काफी ज्यादा हिट हो जाता है। यहाँ उसके बिजनेस का नाम होता है स्लीप सैंक्चुअरी, जहाँ वो लैब में बहुत सारे वाटर बेड्स बनाता है, जिन पर लोग आकर आराम कर सकते हैं और उन्हें उस पर लेटते ही नींद आ जाती है, जिससे उनकी सारी थकान खत्म हो जाती है। टीचर को जब कुनोन के इस बिजनेस के बारे में पता चलता है, तो वो उसे एक और लैब असाइन कर देते हैं, ताकि वो उस लैब को टीचर्स के लिए भी इस्तेमाल कर सके। कुछ दिन गुजर जाते हैं, जहाँ कुनोन का बिजनेस ग्रो करने लगता है, लेकिन दूसरी तरफ रेस यहाँ काफी ज्यादा परेशान होने लगती है, जिसके घर में अब बिजली वगैरह भी नहीं थी। सब लोग उसे कुनोन से एडवाइस लेने के लिए कहते हैं, जहाँ वो कुनोन से फाइनली एडवाइस मांगने के लिए चली जाती है। यहाँ हम जान पाते हैं कि रीस की हीलिंग पावर गॉड्स की तरफ से, और इसलिए वो इस पावर का इस्तेमाल करके पैसे नहीं कमा सकती। कुनोन उससे कंफर्म करता है कि क्या वो प्यूरिफिकेशन स्पेल का इस्तेमाल कर सकती है, जिस पर वो हाँ कहती है। और फिर कुनोन डिसाइड करता है कि वो उसके साथ मिलकर मैजिक टूल्स बनाएगा, जिसमें दोनों साथ मिलकर काम करेंगे, पर इस बिजनेस की इंचार्ज रीस होगी। रीस मैजिक टूल्स बनाने के लिए मान जाती है। और फिर हम अगले दिन का सीन देख पाते हैं, जहाँ कुनोन लाइट मैजिक इस्तेमाल करने वाले एक टीचर को बुलाता है, जहाँ वो टीचर अपने साथ कुछ हर्ब्स के सीड लेकर आई थी। कुनोन बताता है कि ये हर्ब सिर्फ होली लैंड में ही उगाए जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर प्यूरिफिकेशन मैजिक मौजूद होता है। और इसलिए कुनोन यहाँ रीस के प्यूरिफिकेशन मैजिक से इन्हें उगाने के बारे में सोचता है। रीस यहाँ अपनी प्यूरिफिकेशन मैजिक का एक बैरियर इन सीड्स पर कास्ट करती है, जिससे मुसलसल उगते रहेंगे। और ये एक्सपेरिमेंट इनका सक्सेस जाता है, जहाँ वो इन पौधे के उगने के बाद उनकी मदद से मेडिसिन बनाएंगे। लेकिन तभी रीस को पता चलता है कि ये सीड्स कुनोन ने 1 मिलियन में खरीदे हैं। ये बात जानकर रीस की नजर में कुनोन का ओपिनियन बदल जाता है, जहाँ वो उससे थैंक यू कहती है। कुनोन ये सुन एक्साइटेड होता है और फिर सीन कट होता है, जहाँ हम देख पाते हैं कि ये पौधे पूरी तरीके से उग चुके हैं और ये उन पौधों से मेडिसिन बनाना शुरू कर देते हैं। जहाँ वो इस मेडिसिन को बनाने के बाद एक अप्रेजर के पास उसे चेक करवाने के लिए लेकर जाते हैं। ये अप्रेजर उन मेडिसिन को चेक करके प्रूव कर देता है कि इनकी वर्थ 2 मिलियन की है, और वो साथ ही साथ उन्हें खरीद भी लेता है। मेडिसिन सेल करने के बाद कुनोन रीस और उसकी मेट्स को लंच पर इनवाइट करता है। लंच के बाद वो अपनी लैब में पहुंचता है, जहाँ हैंक और रिया उससे उसकी एडवाइस मांगने के लिए आते हैं, क्योंकि वो भी अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पा रहे थे। कुनोन फिर उन दोनों को लैब के अंदर ले जाता है, जहाँ वो लोग बिजनेस के बारे में डिस्कस करने लगते हैं। और फिर हम सोफी को देख पाते हैं, जिसके साथ 2 और लड़कियां भी होती हैं। ये तीनों ही कुनोन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, क्योंकि वो उसे अपनी साइड करना चाहते हैं। पर इनमें से आखिर कौन जीतेगा, ये जाने बगैर ही 10th एपिसोड एंड हो जाता है। 11th एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां हम देख पाते हैं कि कुनोन का बिजनेस काफी सही चल रहा है। टीचर्स भी उससे काफी इंप्रेस होते हैं और साथ ही उसकी वजह से अब रीस का भी बिजनेस काफी अच्छा चलने लगा है। और जहां तक हैंक और रिया की बात है, तो वो कुनोन के एक्सपेरिमेंट्स में उसकी मदद कर रहे हैं। कुनोन जानना चाहता है कि आखिर उनका मैजिक किस तरह काम करता है और वो अपने मैजिक को किस किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। और इसलिए वो यहाँ हैंक को एक बेकन बनाने के लिए कहता है, जहाँ उसे अपने मैजिक का इस्तेमाल करना है। और जब वो सक्सेसफुली एक बेकन बना लेगा, तो वो अपने फायर मैजिक को काफी हद तक कंट्रोल करना सीख चुका होगा। और जहां तक रिया की बात है, कुनोन उसे उड़ने का टास्क देता है, जहाँ वो अपने मैजिक का इस्तेमाल कर उड़ने की कोशिश करने लगता है। दोनों ही अपने टास्क को कंप्लीट करने की हर दिन मेहनत करते हैं, जहां कुनोन इसके बदले उन्हें पैसे भी देता है। सीन कट होता है, जहां ये लोग पैसे बचाने के लिए हैंक के जले हुए बेकन का सैंडविच बनाकर खाते हैं। और इस टाइम इन लोगों के साथ रीस भी होती है, क्योंकि वो भी अपने कुछ पैसे बचाना चाहती थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि कुनोन अपने बिजनेस को बूस्ट करने के लिए एक स्टफ टॉय बनाया, जिसके साथ उसके क्लाइंट्स को सोने में काफी ज्यादा सुकून मिलता है। यहाँ हम पिछले एपिसोड की उन 3 लड़कियों को भी देख पाते हैं, जो कि कुनोन की हर जगह तलाश कर रही होती है। वो चाहती है कि कुनोन उनके फैक्शंस को ज्वाइन करे, और तीनों ही अलग अलग फैक्शन से बिलोंग करती हैं। लेकिन जब भी वो
कुनोन से मिलने की कोशिश करती हैं तो किसी न किसी रीजन की वजह से नाकाम हो जाती हैं। अगले दिन रीस सबको बताती है कि हमें कुछ फैक्शंस ज्वाइन कर लेने चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हमें एक्सपेरिमेंट्स में मदद मिलती है और साथ ही हमारे कुछ फ्रेंड्स भी बन जाते हैं। फैक्शंस हाई स्कूल के क्लब्स की तरह होते हैं और अब इन लोगों को कोई एक फैक्शन ज्वाइन करना था। जहाँ थोड़ी रिसर्च करने पर इन्हें 3 सबसे पॉपुलर फैक्शंस के बारे में पता चलता है, एबिलिटी, रिलायबिलिटी और हार्मनी। हैंक हार्मनी फैक्शन को ज्वाइन करने का डिसाइड करता है और बाकी 3 सोचने लगते हैं कि आखिर उन्हें किस फैक्शन में जाना चाहिए। और फिर अगले सीन में हम देख पाते हैं कि क्योंकि वो 3 लड़कियां कुनोन को अपने फैक्शन में ज्वाइन नहीं करवा पाई थी, तो फिर उनके बॉस कुनोन के पास जाने लगते हैं, जहां वो रास्ते में आपस में टकराते हैं। तीनों ही अपनी अपनी फैक्शन में कुनोन को रखना चाहते थे, पर क्योंकि कुनोन सिर्फ एक ही फैक्शन में बिलोंग कर सकता है, तो उसके लिए यहाँ ये तीनों फाइट करते हैं। डिसाइड करते हैं कि पहले कुनोन के पास जाकर फैक्शन ज्वाइन करने की बात करेगा। और फिर सीन कट होता है जहां हम हैंक और रिया को अपने मैजिक की प्रैक्टिस करता देख पाते हैं। कुनोन इन दोनों को बताता है कि उन्हें अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करने चाहिए, क्योंकि ऐसे ही वो आगे बढ़ेंगे। दोनों ही ये सुन अपने अपने मैजिक को अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल करते हैं, जहां हैंक रियलाइज करता है कि अगर वो अपने फायर मैजिक कलर और स्मेल के सही कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करे तो वो बेकन के अंदर फ्लेवर भी ऐड कर सकता है और इस तरह वो अपने टेम्परेचर को हाई या लो पर भी कंट्रोल कर पाए। और इस तरह वो अलग अलग कॉम्बिनेशन ट्राई करने के लिए बहुत से बेकन्स बनाता है। और जब ये लोग लंच कर रहे होते हैं तो सबको ही हैंक के बेकन्स काफी ज्यादा पसंद आते हैं। बहुत से बेकन्स बच जाते हैं जिन्हें ये लोग अपने कैफेटेरिया की शॉप में बेच आते हैं। यहाँ हम जान पाते हैं कि कुनोन के अलावा सबको ही फैक्शंस में इनवाइट किया गया है, जहाँ हैंक को हार्मनी फैक्शन में इनवाइट किया गया है, रिया को रैशनैलिटी और रीस को एबिलिटी फैक्शन में इनवाइट किया गया है। तीनों ही अपने अपने फैक्शंस को ज्वाइन करने का डिसाइड करते हैं और तभी हम सीन कट होते ही उन तीनों फैक्शन के बॉसेस को देख पाते हैं, जो कि कुनोन के लिए यहाँ फाइट कर रहे थे। और अब शाम के वक्त उनकी फाइट एंड हो चुकी थी, जहाँ एबिलिटी वाला फैक्शन कुनोन को अपनी फैक्शन में ज्वाइन करने की सबसे पहली कोशिश करेगा, दूसरे नंबर पे हार्मनी फैक्शन और तीसरे नंबर पे रैशनैलिटी फैक्शन। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। 12th एपिसोड की शुरुआत में हम कुनोन को देख पाते हैं, जो कि मिरिका के लिए एक लेटर लिख रहा होता है। उसे अपनी डेली रूटीन और उसकी जिंदगी कैसे जा रही है इस बारे में बताता है। दूसरी तरफ हम तीनों ही फैक्शन के बॉसेस को देख पाते हैं, जिन्हें कुनोन की वीकनेस के बारे में पता चल जाता है, जो कि होती हैं लड़कियां। कि कुनोन किसी भी लड़की की रिक्वेस्ट को मना नहीं करता है और इसीलिए तीनों ही बारी बारी टर्न ऑर्डर में अपने अपने फैक्शन से सबसे खूबसूरत लड़कियों को कुनोन के पास भेजते हैं, जो कि कुनोन को अपने फैक्शन को ज्वाइन कर लेने के लिए कहती है। कुनोन तीनों को ही मना नहीं कर पाता है और ऐसे ही वो तीनों फैक्शन ज्वाइन कर लेता है। लेकिन इस बारे में फैक्शन के बॉसेस या फैक्शन के किसी भी मेंबर को पता नहीं होता, सिवाय रिया के, क्योंकि वो उस वक्त कुनोन के साथ ही खड़ा था जब सारे फैक्शन की लड़कियों से इनवाइट करने के लिए आ रही है। कुनोन को बताता है कि तीनों ही फैक्शन आपस में राइवल्स हैं और जब उन्हें पता चलेगा कि कुनोन तीनों ही फैक्शंस में बिलोंग करता है तो इस बात को लेकर यहाँ उन तीनों फैक्शंस की लड़ाई हो सकती है। लेकिन कुनोन कहता है कि वो इस बारे में ज्यादा फिक्र ना करे और वो उसके साथ फिर एक्सपेरिमेंट्स करने लगता है। और फिर सीन कट होता है जहाँ हम एबिलिटी फैक्शन को देख पाते हैं, जो कि कुनोन को अपने फैक्शन में इन्वाइट करने की खुशी में पार्टी कर रहे होते हैं। लेकिन तभी बाकी फैक्शन के लोग यहाँ आकर उन्हें बताते हैं कि कुनोन उनके भी फैक्शन को ज्वाइन किया है। अब क्योंकि ये बात ऐसा रूमर स्टार्ट हुई है तो वो लोग कुनोन से पूछकर कंफर्म करना चाहते थे कि क्या ये बात सच है या फिर ये बात झूठ है। और फिर सीन कट होता है जहां हम मिरिका को जंगल में कुछ मॉन्स्टर से फाइट करता देखते हैं। यहाँ उसका भाई भी उसकी मदद करता है और उसे तलवारबाजी में बेहतर बनाने की कोशिश करता है। यहाँ हम जान पाते हैं कि शायद ये लोग अपनी खुद की एक एडवेंचरस पार्टी बनाए हैं, जिसका नाम वाइल्ड बियर्स है और मिरिका उसकी वाइस कैप्टन है। जब मिरिका मॉन्स्टर्स को हंट करने के बाद घर पहुंचती है तो उसे कुनोन का लेटर मिलता है, जहाँ वो कुनोन के बारे में जानकर काफी खुश होती है। पर तभी उसे पता चलता है कि कुनोन की एक फीमेल फ्रेंड्स भी है और यही सोच कर वो यहाँ जेलिस होने लगती है। और फिर सीन कट होकर कुनोन पर आता है, जहाँ वो अपनी मेट से डांट खा रहा होता है, क्योंकि मेट बताई थी कि कुनोन बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर रहा है और वो उनके कोई भी रिकॉर्ड्स नहीं रख रहा है कि वो कितना कमा रहा है और कितना खर्च कर रहा है। कुनोन फिर यहाँ सारे रिकॉर्ड्स को मैनेज करना वापस से शुरू करता है और फिर अगले सीन में हम उसको स्कूल में देख पाते हैं, जहाँ वो अपने दोस्तों के साथ लंच करने के लिए आया होता है। रिया और हैंक उसे बताते हैं कि फैक्शन के सारे लोग उसकी तलाश कर रहे हैं, क्योंकि वो तीनों ही फैक्शन को ज्वाइन किया और वो उस पर काफी गुस्सा है। और फिर तीनों ही फैक्शन से बहुत सी लड़कियां यहाँ कुनोन के पास आ जाती है, जहाँ कुनोन कहता है कि एक बार वो लंच कर ले तो उनसे बात करेगा। यहाँ सिचुएशन काफी ज्यादा ऑकवर्ड होती है, जहाँ सारी लड़कियां कुनोन को गुस्से से देख रही होती हैं, पर वो लंच करने में और ये से बात करने में बिजी होता है। लंच खत्म होने के बाद ये सारी लड़कियां कुनोन को एबिलिटी फैक्शन के हेडक्वार्टर्स में ले जाती है, जहाँ तीनों ही फैक्शन के लीडर्स यहाँ इसका इंतजार कर रहे थे। यहाँ सबसे पहले तो तीनों ही कुनोन को अपना नाम बताते हैं, जिनमें से एक का नाम बाइल होता है, जो कि एबिलिटी फैक्शन का लीडर है, दूसरे का नाम शिल्टो होता है, जो कि हार्मनी फैक्शन के लीडर है, और तीसरे का नाम यहाँ पर लिलोमेट है, जो कि रैशनैलिटी फैक्शन का लीडर है। कुनोन अपनी मैजिक आई की मदद से तीनों की पावर का अंदाजा लगा पाता है, जहाँ बाइल के पीछे उसे एक बड़ा सा स्लाइम मॉन्स्टर नजर आता है, शिल्टो के पीछे उसे एक बिजली से कड़कते हुए बादल नजर आते हैं और लिलोमेट के पीछे उसे एक बड़ा सा काला पेड़ नजर आता है। कुनोन यहाँ शिल्टो से काफी इंप्रेस होता है, क्योंकि शिल्टो के पास यहाँ वाटर एट्रीब्यूट है, साथ ही एक और लड़की भी है जिसके पास यहाँ वाटर एट्रीब्यूट है। तीनों ही बॉसेस यहाँ कुनोन को अंदर इनवाइट करते हैं ताकि वो उससे बातचीत कर सके। अंदर जाते वक्त कुनोन यहाँ जिनेविस नाम के आदमी से टकराता है, जो कि एबिलिटी फैक्शन का मेंबर है। यहाँ वो अपनी मैजिक आई से देख पाता है कि उसके पीछे बहुत बड़ा स्पिरिट खड़ा है, जो कि उसके मुंह को पकड़ा हुआ है। कुनोन इस बारे में उसे कुछ नहीं बताता और बाकी लीडर्स के साथ पहुंच
कुछ बात करने लगता है, जहाँ लीडर उससे पूछते हैं कि क्या वो तीनों ही फैक्शन को ज्वाइन किया है, जिस पर कुनोन हाँ में जवाब देता है। बताता है कि हर फैक्शन से बहुत सी लड़कियों उसे आकर अपने अपने फैक्शन में इनवाइट की थी, और क्योंकि वो ट्रू जेंटलमैन है इसलिए वो एक भी लेडी को मना नहीं कर पाता है। और यही शॉकिंग न्यूज सुन हमारा 12th एपिसोड यही एंड हो जाता है। 13th एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती है, जहां तीनों ही लीडर्स कुनोन से पूछते हैं कि क्या वो इस काबिल भी है कि वो तीनों ही फैक्शंस को ज्वाइन कर सके, जिस पर कुनोन हाँ में जवाब देता है। और ये सुन वो कुनोन के स्किल्स को चेक करने के लिए उसे एक फाइट के लिए चैलेंज करते हैं, जहां तीनों ही फैक्शन के कुछ मेंबर्स उससे फाइट करेंगे। कुनोन उनके इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और फिर सीन कट होता है, जहाँ पूरे स्कूल में खबर फैल जाती है। और फिर वो दिन भी आ जाता है जहाँ कुनोन इन सारे मेंबर से फाइट करेगा। बहुत से लोग इस कॉम्पिटिशन को देखने के लिए जमा हुए थे, देखना चाहते थे कि आखिर जियोनली का स्टूडेंट क्या कर सकता है। तीनों ही लीडर्स अपने फैक्शन में से सबसे ताकतवर लोगों को कुनोन से फाइट करने के लिए भेजते हैं, जहां चारों ही लड़कियां होती हैं। लेकिन चारों के ही बीच यहाँ फाइट होने लगती है, ये डिसाइड करने के लिए कि आखिर कुनोन से पहले फाइट कौन करेगा। कुनोन कहता है कि वो उसके लिए झगड़ा ना करे, क्योंकि कुनोन उन चारों से एक साथ फाइट करेगा। और फिर ये फाइट स्टार्ट होने लगती है, जहाँ प्रोफेसर सेफी इन दोनों ही टीमों के ऊपर एक बैरियर कास्ट करती है, जो कि अटैक स्पेल्स को ब्लॉक करती है। और दोनों ही टीमों में से जिसका बैरियर सबसे पहले टूटेगा वो ये फाइट हार जाए। फाइट स्टार्ट होती है, जहाँ कुनोन आउरी स्पेल से बहुत सारी वाटर बॉल्स बनाता है और उनके कलर को रेड कलर में चेंज कर देता है, ताकि वो उन्हें कंफ्यूज कर सके। ये सारी बॉल्स उन्हें घेर लेती और उन्हें कुछ नजर नहीं आ रहा होता। तभी कुनोन सारी बॉल को डिस्पेल कर देता है, जहां उनके ऊपर इस लाल बॉलों की बारिश होने लगती है। सभी लोग यहाँ पूरी तरीके से भीग चुके होते हैं और नोटिस करते हैं कि पानी यहाँ काफी ज्यादा चिपचिपा है। कुनोन बताता है कि ये स्टिकी वाटर है, जिससे किसी आम इंसान का पीछा छुड़ाना आसान नहीं है। इनमें से एक का नाम सांड्रा होता है, जो कि रियलाइज करती है कि अगर ये स्टिकी वाटर उसकी आंख या नाक में चला गया तो उसके लिए सांस लेना और देखना मुश्किल हो जाएगा। साथ ही ये पानी उसके मुंह में भी जा चुका होता है, जिस वजह से वो स्पेल कास्ट नहीं कर सकती थी, और इसलिए वो यहाँ हार मान जाती है। और इनमें से सबसे ताकतवर लड़की को हार मानता है देख बाकी तीन भी यहाँ हार मान जाते हैं। और इसी के साथ कुनोन ये फाइट जीत जाता है, जहां वो अपने इस पानी को डिसअपेयर कर देता है, जिससे चारों ही आजाद हो जाती है और यहाँ से चली जाती है। और फिर सीन कट होता है, जहां हम कुनोन को तीनों ही फैक्शन के लीडर्स के साथ देख पाते हैं। कुनोन इन लोगों को बताता है कि वो अक्सर इस तरीके की फाइट अपने मास्टर जियोनली के साथ किया करता था, पर वो सिर्फ पहला बैटल ही जीत पाया था, जिसके बाद जियोनली ने उसे एक भी मैच जीतने नहीं दिया। ये सुनिए तीनों समझ पाते हैं कि कुनोन इस काबिल है कि उससे पहला मैच कोई भी नहीं जीत सकता, क्योंकि कुनोन की स्पेल उन लोगों के लिए अनप्रिडिक्टेबल होती है। और क्योंकि कुनोन को सिर्फ 2 ही स्पेल्स आती हैं, तो उसके पास अगले मैच में काउंटर करने के लिए कोई दूसरी स्पेल होती नहीं, जिस वजह से वो पहले मैच के अलावा हर एक मैच हारता है। और इसी के साथ तीनों ही कुनोन को अपनी फैक्शंस का एक मेंबर बना लेते हैं। और फिर तभी शिल्टो कुनोन से पूछती है कि क्या वो केसी नाम की लड़की को जानता है। कुनोन हाँ में जवाब देता है, बताता है कि वो उसे फैक्शन में रिक्रूट करने के लिए आई। कुनोन अपनी आइज से देख पाया था कि कैसी शायद एक लड़का है, पर क्योंकि उसकी आइज थोड़ी डिफरेंट तरीके से काम करके उसे अलग चीजें दिखाती हैं, तो वो सही से समझ नहीं पाया था। और यहाँ शिल्टो केसी के बारे में कुनोन को कुछ तो बताती है, जिसे जानकर कुनोन अपने आप पर काफी ज्यादा शर्मिंदा होता है, क्योंकि वो उसे लड़का समझ काफी बुरी तरीके से ट्रीट किया था। अगर आपको याद नहीं तो केसी उन चारों लड़कियों में से एक है जो कि कुनोन से फाइट किए थे। और अब यहाँ कुनोन डिसाइड करता है कि वो केसी को भी एक प्रॉपर लेडी की तरह ट्रीट करेगा। सीन कट होता है, जहाँ मिरिका को देख पाते हैं, जो कि नोबल्स के सीनियर स्कूल में दाखिला लेती है, और आज उसका नाइटहुड डिपार्टमेंट का एग्जाम होता है। वो इस एग्जाम को पास कर लेती है और फाइनली नाइटहुड डिपार्टमेंट से क्लियर हो जाती है। और वो इस बारे में कुनोन को भी एक लेटर में लिखकर बताती है, जहाँ जिसके जवाब में कुनोन भी उसे एक लेटर लिखकर भेजता है। कुछ दिन बाद मिरिका को वो लेटर रिसीव होता है, जहाँ उसे पता चलता है कि कुनोन ने और भी लड़कियों को अपना दोस्त बना लिया है, जो कि उसके पीछे पागल है। यही बात सोच सोच कर वो काफी ज्यादा जेलिस हो रही होती है। और फिर सीन कट होता है, जहाँ हम कुनोन को देख पाते हैं, जो कि तीनों फैक्शंस को ज्वाइन कर काफी मजे की जिंदगी जी रहा है, और उसका बिजनेस भी काफी अच्छा चल रहा है। और तभी केसी और बाकी फैक्शन की लड़कियां आकर उससे उसके काम में मदद मांगती हैं, जहां वो कुनोन उनकी मदद करने का डिसाइड करता है। और इसी के साथ वो फैक्शंस में मदद करता जाता है, और यही हमारा ये एपिसोड एंड हो जाता है। और इसी के साथ इस एनिमे का सीजन 1 यही एंड होता है, जहाँ इसमें सिर्फ 13 एपिसोड ही रिलीज किए गए थे, और 13 एपिसोड में हमें ज्यादा कुछ अच्छी एंडिंग देखने के लिए मिली नहीं। पर देखने से ऐसा लगता है कि इसका सीजन 2 आ सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और सीजन 2 की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।